इस नदी को, इस जल को जो देखता है अपने नेत्रों से, हाथों से छूता है, जल को पीता है, उस प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो उसमें स्नान करता है, जिनका जल औषधि के समान काम करता है, वो आदमी निरोग हो जाता है। सजावट तो देखिए उसमें तो कोई कमी नहीं है, बट थोड़ा अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और अच्छी हो जाए। भी यहाँ अगर हम नहाने की बात करें, देखिए महिलाओं का और पुरुषों का भी कुछ वर्ग अलग नहीं है, सब एक में ही चल रहा है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। काफ़ी अंतर है। एक तो सबसे पहले कूड़ा करकट जो था वो थोड़ा सा कम हुआ है। कितने लोगों को हम अपने आंखों से यहाँ देखे, लोग सोचे कि चलो अयोध्या जी में मर जाएगा, तर जाएगा, लेकिन वो जल पीते पीते ठीक हो गया। वो कभी गए ही नहीं थे, हमेशा थे और पहले से हैं, आज भी हैं। फिर से दिवाली आने वाली 22 तारीख को। अयोध्या नगरी, अयोध्या स्वर्ग है हमारा। जी नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। हम आ चुके हैं अयोध्या, श्री राम के जन्मभूमि में, यहाँ के इतिहास के बारे में जानने के लिए। और यहाँ पे 22 जनवरी को होने वाला जो यहाँ पे श्री राम का आगमन है उसके बारे में जानने के लिए। जी हाँ, हम मौजूद हैं अभी सरयू घाट पर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये सरयू घाट है, इसको ऋषियों द्वारा यहाँ पर लाया गया था। और मैं इसके बारे में और आपको बता दूं कि यहाँ के जो महंत हैं उनका ये कहना है कि इस नदी में स्नान करने से जो पूरे जो पाप हैं, जो कष्ट हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। यहाँ पर लोग दूर दूर से नहाने आते हैं। और आपको बता दूं कि अभी आने वाले जो 22 तारीख है उस दिन श्री राम का अयोध्या में आगमन हो रहा है। इसलिए जितने भी श्रद्धालु हैं वो श्री राम का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आइए हम यहाँ के महंत से भी बात करेंगे और जानेंगे इस सरयू नदी के बारे में, इसके जो इतिहास रहा है इस सरयू नदी का, उसके बारे में। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आपका शुभ नाम? तीर्थ पुरोहित अयोध्या रामधार पांडे। महाराज जी, ये जो नदी है, सरयू नदी है, ये बहुत प्राचीन नदी है और बहुत प्रसिद्ध नदी है। ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से जो पाप हैं, जो कष्ट हैं, जो पीड़ा रहती है, सब दूर हो जाती है। तो आप तो बहुत पहले से यहाँ पर हैं, तो थोड़ा इस नदी के, प्राचीन नदी के बारे में बताएंगे? ये सरजू नदी हम लोग सरजू मैया कहते हैं। ये सरजू मैया जब से इस पृथ्वी की रचना हुई तभी से हैं। इनसे पहले कोई नदी इस पृथ्वी पर है ही नहीं है। मनु और शतरूपा से मानव सृष्टि हुई। मनु महाराज ने पृथ्वी की स्थापना की, उसका नाम अयोध्यापुरी साकेत था। वही साकेतपुरी आज अयोध्यापुरी के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ। तो यहाँ पर राजा इक्ष्वाकुन के लड़के थे। उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि हे गुरुदेव, हमारे पिताजी ने जल के ऊपर पृथ्वी की स्थापना की है, अब आप ऐसी कृपा करिए कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई जलाशय बन जाए, कोई नदी आ जाए यहाँ पर, ऐसा आप कोई उपाय कीजिए। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है। एक समय की बात है, सभी देवताओं आपस में बैठ करके कुछ बात विमर्श कर रहे थे। भगवान विष्णु के नेत्रों में जल भर आया और जब ब्रह्मा ने देखा कि नेत्र का जल गिर जाएगा तो प्रलय मच जाएगी, तो ब्रह्मा ने अपने कमंडल में उस जल को रोक लिया और रोक करके उसे मानसरोवर में रख दिया। इस लीला को गुरु वशिष्ठ जी जानते थे, उनके मानस पुत्र थे गुरु वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के। तो इन्होंने कहा राजा इक्ष्वाकु के, आपके लिए हम सरयू नदी का जल यहाँ लाएंगे, अब मुझे जाना हिमालय। वो चले गए तपस्या करने मानसरोवर में। वहाँ तपस्या जब उनकी पूरी हुई, सरयू मैया उसी मानसरोवर से निकली हैं। इनको गुरु वशिष्ठ जी अयोध्या जी लेकर के आए हैं और यहाँ के नागरिक जितने भी लोग देवी देवता लोग थे, सब सरयू मैया की यहाँ आरती पूजा उतारे हैं, इनकी आरती पूजें। सभी नदियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्राचीन सरयू नदी अयोध्या जी में हमारे बहती हैं। और दरस परस मर्जनी और पाना हरे पाप का वेद पुराना। इस नदी को, इस जल को जो देखता है अपने नेत्रों से, हाथों से छूता है, जल को पीता है, उस प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो उसमें स्नान करता है, जिनका जल औषधि के समान काम करता है, वो आदमी निरोग हो जाता है। जो बीमार रहते हैं, जो पीड़ा में रहते हैं, यहाँ का जल पीते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। हाँ, कितने लोगों को हम अपने आंखों से यहाँ देखे, लोग सोचे कि चलो अयोध्या जी में मर जाएगा, तर जाएगा, लेकिन वो जल पीते पीते ठीक हो गया।
ऐसा माना जाता है कि श्री राम भी यहाँ पर आते थे दर्शन करने के लिए। श्री रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण जी यहाँ स्नान करने के लिए आते थे, सरजू मैया की पूजा किए हैं वो। उनके पहले उनके पूर्वज कल्याण हो उनके पहले उनके पूर्वज लोग यहाँ राजा रघु रहते थे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ऐसे प्रतापी राजा राम जी के कुल में सब पैदा हुए हैं। शिव ददीक्ष हरिश्चंद्र नरेशा, यहाँ राजा हरिश्चंद्र रहते थे। ये 27 राजा चक्रवर्तियों की गद्दी अयोध्या में है। और सभी लोगों ने अपने अपने राज्य में अपने अपने समय में सभी लोगों ने सरजू मैया की पूजा आराधना की है और पूरा नादा कर अपनी कामना को पूरा किया है। ऐसा माना जा रहा है कि फिर से अयोध्या में दिवाली मनने वाली है। अयोध्या में दिवाली उसी दिन से शुरू है जब से श्री प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, तभी से उत्सव चालू हो गया है और दिनों दिन उत्सव बढ़ता जा रहा है। बीच बीच में कई लाख बत्तियों की यहाँ जो है दीप होता है, दीप उत्सव कराते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे, बहुत बढ़िया। इस बार 25 लाख दीप उत्सव हमारे रामपेड़ी में हुआ। दिवाली जहाँ रोज मनाई जा रही, भगवान की खुशी है, सब लोग प्रसन्न हैं। जी नमस्कार मैम, जी क्या कहना चाहेंगी? 22 तारीख को रामलला वापस आ रहे हैं, वो कभी गए ही नहीं थे, हमेशा थे और पहले से हैं, आज भी हैं। आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और क्या कहना चाहती हैं आप? सबको कहना चाहते हैं सब लोग आस्था रखें अपनी परंपरा को और भगवान श्री राम को चिरकाल तक रखें। बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैं चाहती हूँ कि सब लोग एक बार आके यहाँ पे दर्शन ज़रूर करके जाइएगा। और नदी के बारे में क्या बोलेंगे? और मतलब किस चीज़ में कमी रह गई है या कुछ, क्या चीज़ सबसे अच्छा लगा आपको अयोध्या में? सबसे अच्छा तो मतलब काफ़ी साफ हो गई है नदी, बहुत साफ सुथरा एकदम नदी, बिल्कुल अच्छी हो गई। किस किस चीज़ों पे अभी सरकार को ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अयोध्या नगरी की अगर बात करें तो, अगर सजावट की बात करें तो सजावट तो देखिए उसमें तो कोई कमी नहीं है, बट थोड़ा अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और अच्छी हो जाए तो। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है बस थोड़ी सी और। आप यहीं के रहने वाले चुके हैं हम, बहुत बार आ चुके हैं। बहुत बार आ चुके हैं। पहले क्या अयोध्या नगरी में और अभी क्या अयोध्या नगरी में क्या अंतर है? काफ़ी अंतर है। एक तो सबसे पहले कूड़ा करकट जो था वो थोड़ा सा कम हुआ है, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो इसमें नहीं हो पाई हैं। लाइक अभी यहाँ अगर हम नहाने की बात करें, देखिए महिलाओं का और पुरुषों का भी कुछ वर्ग अलग नहीं है, सब एक में ही चल रहा है, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। और साथ ही साथ में थोड़ा सा जो इधर पार्किंग का सिस्टम है और गाड़ियों का ये है, ये सब थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी कुछ कमियां हैं, हालांकि हो रही हैं तो दूर हो जाएंगी, लेकिन साफ़ सफाई के मामले में ठीक ठाक है, थोड़ा सा अच्छा हुआ है, तो काफ़ी सुधार है। रामलला आने वाले हैं, बिल्कुल धूमधाम से हमारा देश ही नहीं पूरा विदेश इस पे जश्न मना रहा है। तो आप कितना खुश है? आप क्या करने वाले फिर 22 तारीख को? नो डाउट अच्छी खुशी है, क्योंकि बहुत दिनों से ये चीज़ें कोर्ट खेल रही थी, अभी अब आ गए हैं। राम की स्थापना चूँकि आस्था का विषय है हम लोगों के, तो अभी वो आ जाएंगे, अपनी जगह पर आ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे अपने जन्म स्थान पे। ये काफ़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि थोड़ा सा अयोध्या पर ध्यान दिया है, क्योंकि इसको पर्यटन बनाना बहुत ज़रूरी था और इंटरनेशनल लेवल पर भी ज़रूरी है, तो अच्छा है। कौन सी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, क्या लगता है आपको? ऐसा जो हुआ इसी में है, तो इसी की भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। योगी जी और मोदी जी, डबल इंजन। योगी जी स्पेशली। योगी जी ठीक देखा जाए तो कांग्रेस बोलती है हमने ताला खुलवाया है राम मंदिर का। बात है ना यार, किया होगा, कांग्रेस तो बोलती है कांग्रेस ने खुलवाया है, बट फाइनल नहीं हुआ था, फाइनल अब हुआ है। हालांकि स्टार्टिंग कभी एक दिन से नहीं होती है, बहुत पहले से चल रही थी, निर्णय अब आया है, लेकिन शुरुआत तो कभी से हो चुकी है। कैसा लग रहा है? रामलला का भव्य स्वागत हो रहा है। हाँ बहुत बढ़िया भैया। खुश हैं आप? हाँ एकदम खुश हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ लोग खुश नहीं है, कुछ लोग खुश हैं। सही एकदम खुश हैं। जो लोग ना खुश है उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? एकदम सब खुश हैं। यहाँ भैया सब खुश हैं, हाँ हर कोई खुश है। फिर से दिवाली आने वाली 22 तारीख को। अयोध्या नगरी है, अयोध्या स्वर्ग है हमारा, ठीक है। अयोध्या स्वर्ग है, नगरी नहीं है, हमारे लिए स्वर्ग है। रामलला के यहीं पे जन्म हुआ था। यहीं पे हुआ था। और ये हमारी जो सरजू मैया है सामने आपको दिख रहा है, यहाँ आप जो भी मतलब ये जो हमारा मानव जीवन है, जो भी हम पाप करते हैं अपने जीवन में, यहाँ एक बार डुबकी लगाने से सब दूर हो जाता है। तो ये रामलला का जो है ये जन्मभूमि है, ठीक है। यहाँ हम लोग जो भी यहाँ आते हैं अपने पाप को धुलने के लिए आते हैं। एक बार जो यहाँ नहा ले सबका सारा पाप दूर हो जाए। तो आपने जैसे देखा कि हम अभी मौजूद थे सरयू नदी पे सरयू नदी के बारे में आपको बता दूं कि ये बहुत पुरानी और प्राचीन नदी है और यहाँ पर जो ऐसा
माना जाता है कि जो भी यहाँ पर स्नान करता है, जो भी यहाँ पर एक बार आके उनका जल पी लेता है, जो भी उनके कष्ट और जो दुख रहता है वो सब मिट जाता है। सहयोगी गोविंद के साथ में आदित्य तिवारी।